सबसे पहले अपन बात करेंगे पटवारी के ऊपर। जो पटवारी आपके भर्ती है, पटवारी भर्ती करवाता कौन है? तो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। राजस्थान के अंदर जो है वह लेवल 10 या फिर 3600 ग्रेड पे अपन कहें तो इस 3600 ग्रेड पे तक या फिर इससे नीचे की जो भी भर्तियां हैं उन सभी को कौन करवाता है? राजस्थान के अंदर एक बोर्ड है अधीनस्थ बोर्ड, उसके द्वारा करवाया जाता है। क्योंकि पटवारी की जो भर्ती है वो कितने लेवल की होती है या कितना ग्रेड पे होता है, उस हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड जो है वह इस भर्ती को करवाता है। सबसे पहला प्रश्न जो आप सभी का इसमें आता है वह प्रश्न है अपना कि पद और वेतनमान जो है वह क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पटवारी के अंदर जो वेतनमान होता है यानी कि सैलरी जो होती है वह किस प्रकार से मिलती है। तो 7वें वेतन आयोग जो अभी लागू हो रखा है उसके अनुसार जो पटवारी भर्ती है या फिर पटवारी जो होते हैं उनका वेतन जो होता है वह लेवल 5 जो है वह निर्धारित कर रखा होता है, यानी कि L5, जो कि पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 2400 जो है वह ग्रेड पे आप मान सकते हैं। तो 2400 ग्रेड पे या फिर आपके लेवल 5 जो है वह आपके वेतन होता है पटवारी का। 2400 ग्रेड पे या फिर लेवल 5 का मतलब ये हो जाता है कि लगभग जो है वह 13,000 रुपये के आसपास, 13,000 साढ़े 13,000 के आसपास आपको 2 साल तक मिलते हैं। चूँकि राजस्थान के अंदर जो है वह प्रोबेशन पीरियड होता है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स वेतन मिलता है, अतिरिक्त कोई भत्ते वगैरह नहीं मिलते हैं और आपकी सैलरी भी लगभग आधी मिलती है। तो इस दौरान जो है वह 2 वर्ष तक आपको जो सैलरी है वह लगभग 13 से साढ़े 13,000 मिलती है पटवारी के अंदर, ये मोटा मोटा आप पकड़ सकते हैं। और 2 साल के बाद में जो है वह 30-35 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके वेतनमान की। एक सरकारी पद है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पद हो जाता है। उसके बाद में जैसे आपका चयन होता है तो 6 महीना का जो है वह इसके अंदर ट्रेनिंग भी दी जाती है, वो इसमें अतिरिक्त रूप से बताया गया है। बाकी अपना दूसरा काम आता है या फिर दूसरा जो प्रश्न आता है वह आता है कि पटवारी के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, पटवारी के कार्य वैसे तो आप ट्रेनिंग के बाद में जब फील्ड में जाते हैं तब आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या इसके कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं या फिर अगर आपकी क्यूरोसिटी है कि मुझे पटवारी बनना है, मेरा यह टारगेट है, तो आप जान सकते हैं कि जितने भी भूमि से संबंधित जो भी आपके विवाद होते हैं वो सारे के सारे ग्राम स्तर के ऊपर जो है वह पटवारी के द्वारा जो है वह पूरे किए जाते हैं। पटवारी जो होता है ये बेसिकली तहसीलदार जो होते हैं, आरटीएस जो होते हैं, उनके सहयोगी के रूप में जो है वह अपने हलके के अंदर काम करते हैं, अपने राजस्व ग्राम में काम करते हैं। भूमि से जुड़े हुए जितने विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं, चाहे वह सीमांकन की बात हो, चाहे म्यूटेशन यानी कि नामांतरण की बात हो, अगर दादाजी की डेथ हो गई तो फिर उनके जो पुत्र हैं उनके नाम जो है वो ज़मीन होना, या फिर विरासत हो गई, या फिर आपके हैसियत का प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, या फिर कोई आपदा जैसी अगर स्थिति आ जाती है, जैसे अभी कोरोना काल था या टीडी हमला हुआ था या फिर किसी क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो वहाँ पर इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वह किए जाते हैं। इसके साथ साथ में यह अपने क्षेत्र के अंदर निरीक्षण का कार्य भी करता है। ये पटवारी के कार्य होते हैं। पटवारी का पद जो है वह एक सरकारी पद है और वेतनमान जो है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। एक पटवारी जो है वह अपनी ग्राम पंचायत या फिर अपने राजस्व ग्राम को छोड़कर अन्य किसी भी राजस्व ग्राम के अंदर जो है वह नियुक्त किया जा सकता है। पटवारी के अंदर खास बात यह होती है कि इसमें जो है वह जिला कलेक्टर के द्वारा जो है वह जिले के अंदर जो है वह आपको राजस्व ग्राम अलॉट किया जाता है और पटवारी जो है वह आपके निकटवर्ती क्षेत्र में रैंक के हिसाब से जो है वह अपना हल्का प्राप्त कर सकता है।